नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं शशांक, आपका रीजनिंग एजुकेटर, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अभी तक हम लोग जो कर रहे थे, एक सेशन अपना चल रहा था पजल्स के बेसिस पे, और अभी तक हम लोग उसके 9 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। राइट, नहीं देखे तो आप लोग देख सकते हैं उसकी प्लेलिस्ट में जाके। और आज से हम लोग ना एक और सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सेशन जो अपना रहेगा रीजनिंग का ही है। अभी ये है ना, रीजनिंग का ही सेशन है। और इस रीजनिंग के सेशन में हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, स्कोर बूस्टर सेशन के नाम से हम लोग इसको याद मतलब स्टार्ट कर रहे हैं। स्कोर बूस्टर मतलब जो आपके रीजनिंग के मिसलेनियस टॉपिक्स रहते हैं, कैसे उस टॉपिक को मिनिमम टाइम में हम लोग अरेंज कर सकें, उसको मैनेज कर सकें, सो दैट हम लोग अपना जो स्कोर है रीजनिंग में 35 आउट ऑफ 35 स्कोर कर सकें। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है रीजनिंग में 35 में से 35 लाना। मैं भी लाया हुआ हूँ, आप लोग भी ला सकते हो, और एक बार नहीं, तीन तीन चार चार बार लाया हूँ। आप भी ला सकते हो, कर सकते हो सब कुछ, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। सो स्टार्ट करेंगे स्कोर बूस्टर सेशन को। स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। राइट, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन और देखेंगे इसमें क्या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं। आज का जो अपना सेशन है, देखते हैं क्या है। ओके, तो पहला अपना क्या है, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे इस सेशन को। और इनइक्वालिटी के क्वेश्चन के साथ साथ आपको क्या दे रखा है इसमें, कि आपको कंक्लूजन मांगा है O ग्रेटर G और F ग्रेटर R। देखो O की तरफ सिंबल फेस कर रहा है, सिंपल सी बात है। O और G को कनेक्शन कौन बिठाएगा, G अपना ये गया, O अपना ये गया। O G के पास कैसे जा सकता है, O G के पास जा सकता है अपना, देखो O से M पे आ सकता हूँ, लेकिन M से G तक तो मैं कनेक्शन बना ही नहीं सकता, क्योंकि M के बाद तो सिंबल अपोजिट कर रहा है और यहाँ पे सिंबल अपोजिट, और O की तरफ सिंबल फेस कर रहा था। तो मतलब पहला कंक्लूजन गलत हो गया, क्योंकि O से M पे आ सकता हूँ लेकिन M से G पे कनेक्ट नहीं हो सकता। फिर F ग्रेटर R मांगा है। देखो F कहाँ है, F अपना ये गया, F से R को कनेक्ट कौन कराएगा, T कनेक्ट कराएगा, क्योंकि T यहाँ पे भी है, T यहाँ पे है। F से T पे आया, F की तरफ सिंबल कर रहा है फेस, और T से R पे आया, T की तरफ कर रहा है। आपको F की तरफ फेस करा रहा था, और क्या था, ग्रेटर, F ग्रेटर R था। तो यहाँ पे ग्रेटर का सिंबल नहीं था, लेकिन एक आपको ग्रेटर का सिंबल यहाँ मिल गया, और मिनिमम एक ग्रेटर का भी साइन मिल जाता है, तो मतलब पहली प्रायोरिटी हम ग्रेटर को ही दे देते हैं। तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, फॉलो हो जाएगा। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 इज ट्रू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी यही इसका आंसर निकाला। सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग मूव करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आप सभी के सामने ये गया, जिसमें आपसे बोला है एक्स ग्रेटर होना चाहिए आई से, और सेकंड कंक्लूजन में बोल रहा है ए ग्रेटर होना चाहिए एल से। तो एक्स और आई को कनेक्ट कौन करेगा मेरे दोस्त, एक्स ये गया, आई ये गया, दोनों को मिलाने का काम कौन करेगा। यहाँ पे सी दिख रहा है और मुझे यहाँ पे भी सी दिख रहा है। एक्स से आई, एक्स से सी पे आऊंगा तो सारे सिंबल एक्स की तरफ फेस कर रहे हैं, अच्छी बात है। और मिनिमम एक ग्रेटर का साइन भी मेरे को यहाँ पे मिल रहा है। अब सी से जब मैं आई पे जाऊंगा, सारे सिंबल सी की तरफ होने चाहिए, सारे सिंबल सी की तरफ देख रहे हैं, और एक अपन को ग्रेटर का सिंबल मिल गया था ना एक्स की तरफ फेस करते हुए, तो मतलब पहला कंक्लूजन क्या हो गया, सही हो गया। सेकंड बोल रहा है ए ग्रेटर एल। अब ए से एल तक कौन कनेक्शन बिठाएगा, देखो ए ये गया, एल ये गया, अभी भी सी अपना मिलाएगा दोनों को, जोड़ों को। तो ए से लेके सी तक आया, सारे सिंबल ए की तरफ है, और सी से एल पे आया तब भी सी की तरफ फेस कर रहा है। ग्रेटर मांगा है तो मिनिमम एक ग्रेटर मिलना चाहिए पूरे ए से लेके एल तक आने में, तो एक ग्रेटर का मिल रहा है, तो मतलब दूसरा भी सही हो गया। तो आंसर होगा बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 इज ट्रू। बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 आर ट्रू। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी यही आंसर निकाला हो। तीसरे पे आते हैं, एक्स ग्रेटर देन इक्वल ई बोल रहा है। क्या बोल रहा है, एक्स बड़ा और बराबर है ई का। तो एक्स से लेके ई तक कौन जोड़ेगा, एक्स ये गया और ई अपना ये गया, दोनों कनेक्ट करेगा ये ए। कौन कनेक्ट करेगा, ए। अब देखो ग्रेटर देन इक्वल मांगा है ना, तो कहीं पे भी ग्रेटर नहीं मिलना चाहिए। अगर ग्रेटर मिलेगा तो पहली प्रायोरिटी तो हम ग्रेटर को ही दे देते हैं, तो ग्रेटर नहीं मिलना चाहिए, ग्रेटर नहीं मिलना चाहिए, आपको ग्रेटर देन इक्वल ही मिलना चाहिए। तो x से a पे आई ग्रेटर देन इक्वल है, और a से e पे आई यहाँ पे ग्रेटर आके कहानी बिगाड़ गया, तो मतलब x और e के बीच में जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा x ग्रेटर e, और आपको चाहिए था ग्रेटर देन इक्वल e, मतलब पहला वाला गलत हो गया। k से z तक देखो, k ग्रेटर z मांगा है, और यहाँ पे k की तरफ सिंबल k की तरफ फेस नहीं कर रहा, अपोजिट है, और k कहीं और दे नहीं रखा, तो सेकंड भी हो जाएगा गलत। तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, नीदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 इज। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा ये। कहीं पे गलत अगर मैं कर रहा हूं तो मुझे बताइएगा जरूर। फोर्थ क्वेश्चन आप सभी के सामने ये गया, और इसमें तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं, 1 2 3, और कंक्लूजन दो है। एफ ग्रेटर एम मांगा है, एफ और एम को कनेक्ट कौन करेगा, देखो एम ये गया, एफ ये गया, ओ और ओ, मतलब ओ कनेक्ट करेगा तो एफ से लेके एम तक जाऊंगा, सारे सिंबल एफ की तरफ फेस करते हुए होने चाहिए, और मिनिमम एक ग्रेटर का साइन मिलना चाहिए। एफ से ओ पे आया, एफ की तरफ फेस कर रहा हूं, मिनिमम एक ग्रेटर का साइन मिल गया, और ओ से एम पे आया, सारे सिंबल ओ की तरफ फेस कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता क्या क्या सिंबल दे रखे हैं, क्योंकि अपन को तो एक ग्रेटर का सिंबल यहाँ मिल चुका है। मतलब पहला वाला कंक्लूजन सही हो गया। आर ग्रेटर देन इक्वल यू मांगा है, आर कहाँ है भैया, आर अपना ये गया, और यू कहाँ है, यू अपना ये गया, दोनों को कनेक्ट कौन करेगा, एम करेगा, क्योंकि एम यहाँ पे भी है, एम यहाँ पे भी बिचौलिया का काम कर रहा है। तो आर ग्रेटर देन इक्वल यू का मतलब क्या हो गया, ग्रेटर कहीं पे नहीं मिलना चाहिए, आपको ग्रेटर देन इक्वल मिल जाए मिनिमम एक, और इक्वल सब जगह पे मिल जाए, कोई फर्क नहीं। तो आर से अगर एम पे आया तो देखो ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, लेकिन यहाँ पे आ गया ग्रेटर,
तो यहाँ पे कहानी बिगड़ गई और जब कहानी बिगड़ गई तो सेकंड वाला हो गया गलत क्योंकि आर और यू के बीच में जो रिश्ता बनेगा बनेगा आर ग्रेटर यू का। समझ रहे हो? तो इसीलिए आंसर क्या होगा? ओनली वन इज ट्रू, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। पांचवा क्वेश्चन आप सभी के सामने ये गया जिसमें आपसे बोला है कि जे ग्रेटर होना चाहिए एल से, जे ग्रेटर एल। अब जे ग्रेटर एल देखो, जे अपना ये गया और कहीं पे है क्या जे? और कहीं पे नहीं है। तो जे ये गया, एल ये गया, दोनों कनेक्ट कौन करेगा? देखो जे से डब्ल्यू पे आ गए और डब्ल्यू यहाँ पे कहीं है नहीं, तो डब्ल्यू से पी पे आ नहीं सकते क्योंकि पी यहाँ पे भी है, पी यहाँ पे है। डब्ल्यू की तरफ फेस कर नहीं रहा पी, अपोजिट सिंबल है, तो इसीलिए पहला वाला कंक्लूजन गलत। फिर वाई ग्रेटर वी बोल रहा है, क्या बोल रहा है? वाई ग्रेटर वी। अब वाई कहाँ है? वाई अपना ये गया और वी अपना कहाँ है? वी अपना ये गया। कनेक्ट कौन करेगा ये बताओ? वाई से डब्ल्यू, है ना? डब्ल्यू से जे पे आ जाऊंगा लेकिन जे से पी कहीं से बनेगा नहीं, तो वाई से डब्ल्यू और डब्ल्यू से पी और पी से वी आ सकते हैं, लेकिन देखो यहाँ पे पी और वी के बीच में दोनों में अपोजिट सिंबल है और जब अपोजिट सिंबल है तो ये वाला भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो आपका आंसर क्या होगा? नाइदर कंक्लूजन वन नॉट टू इज ट्रू, ऑप्शन ई इज द राइट। सभी को क्लियर हो तो बताइएगा। तो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं अपने 5 इनइक्वालिटी क्वेश्चन और ये 5 जो क्वेश्चन है ना, आपको विद इन 1 मिनट और मतलब 1 मिनट या 1.5 मिनट के अंदर कंप्लीट करने ये क्वेश्चन, है ना? कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, फटाफट कर सकते हो। वो तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो शायद थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा। नेक्स्ट पे हम लोग मूव करेंगे स्कोर बूस्टर सेशन का। जो अपना अगला टॉपिक हम लोग ने इसमें रखा है वो डायरेक्शन के क्वेश्चंस पे रखा है, डायरेक्शन के क्वेश्चंस पे रखा है। तो बनाते हैं इसको फटाफट से, है ना? देखते हैं क्या बनेगा। बोल रहा है पॉइंट एस 5 मीटर ईस्ट में है वी के। तो वी अगर ये गया तो एस इसके 5 मीटर ईस्ट में कुछ इस तरीके से बन जाएगा। जेड 6 मीटर नॉर्थ में एस के, तो जेड अपना 6 मीटर के साथ इस तरीके से बन गया। जेड 6 मीटर नॉर्थ में एस के और 3 मीटर वेस्ट में क्यू के, तो जेड 3 मीटर वेस्ट में भी हो गया क्यू के। क्यू 8 मीटर नॉर्थ में वाई के, अब क्यू 8 मीटर नॉर्थ में वाई के, तो भैया 6 मीटर तो ये वाला हो गया और 2 मीटर ये वाला हो गया, 6 और 2 8, तो क्यू और वाई ऐसे बन गए। और वाई के लिए बोला है, विच किसके लिए लगा है? वाई के लिए। वाई विच इज 8 मीटर ईस्ट ऑफ एच, वाई 8 मीटर ईस्ट में एच के, तो देखो ऊपर 3 दे रखा है, तो ये वाली दूरी भी कितनी होगी? 3। और ये 5 है तो ये वाली दूरी भी कितनी हो गई? 5, है ना? और किसके था? वाई जो है, सॉरी, वाई 8 मीटर ईस्ट में था एच के, तो एच और वी एक दूसरे के पैरेलल आ जाएंगे। डब्ल्यू 5 मीटर ईस्ट में है एच के, डब्ल्यू अगर 5 मीटर ईस्ट में एच के, तो एच का ईस्ट मतलब डब्ल्यू ये आ गया 5 मीटर, और एस और डब्ल्यू भी एक दूसरे के पैरेलल चलेंगे। तो ये तो रहा है इसका सॉल्यूशन। अब इससे क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चंस किस तरीके से हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ एस विद रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू, मतलब एस की दिशा क्या है डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में और उनकी दूरी क्या है। तो एस अपना कहाँ पे, जरा कलर चेंज कर लेते हैं इसका, 1 मिनट। एस अपना कहाँ है? एस अपना ये गया और किससे पूछा था उसने? डब्ल्यू से पूछा है। और डब्ल्यू अपना ये गया, तो एस जो है डब्ल्यू से अगर मैं देखूंगा कहाँ पे जा रहा है? नॉर्थ में जा रहा है। और कितनी दूरी पे जा रहा है? जब ये वाली दूरी 2 है तो ये वाली दूरी भी कितनी होगी? 2। तो 2 मीटर नॉर्थ आंसर होना चाहिए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। क्लियर है सभी को? सेवंथ क्वेश्चन आपके सामने, फोर ऑफ द फॉलोइंग 5 पेयर्स, मतलब बकवास दे रखा है आपको, सीधे सीधे ऑड वन आउट छाटना है। क्या छाटना है? ऑड वन आउट, है ना? इतनी रामायण पढ़ने का टाइम नहीं है, ऑड वन आउट छाटना है कि इन पांचों में से कौन सा ऑड वन आउट है। यू और वाई दे रखा है पहले। तो यू और वाई को अगर आप लोग देखोगे तो यू कहाँ है? यू है जी, यू तो है ही नहीं। यू है कि वी है? ये वी होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये वी होना चाहिए यार, ये वी वाई होना चाहिए। ये वी वाई होना चाहिए, इसको वी वाई कर लेना। अब ये क्या हो गया? वी वाई होना चाहिए, है ना? वी और वाई को अगर मैं देखता हूं तो देखो, वी नॉर्थ वेस्ट में है वाई के, वी क्या है? नॉर्थ वेस्ट में है वाई के, है ना? पीवी को देखूंगा, पी और वी में क्या रिलेशन है? तो पी और वी में अगर मैं देखूंगा, पी का है, ये क्या हो गया यार? 1 मिनट, ये क्यू भी बनेगा यार। ये ऑप्शन गलत हो गए। ये बनेगा एच क्यू, ये एच जेड और ये एस क्यू। ऑप्शन ये बनेंगे, ये सारे ऑप्शन गलत हो गए, सॉरी। ये वी वाई क्यू बी एच क्यू एस जेड और एस क्यू बनेगा। अब वी वाई को देखो, वी वाई में क्या लॉजिक चल रहा है। अगर आप वी वाई को देखोगे, वी नॉर्थ वेस्ट में है वाई के, है ना? फिर यहां पे देखो क्यू वी को देखेंगे तो क्यू आपका नॉर्थ ईस्ट में है वी के नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, वी के नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है क्यू, है ना? ये नॉर्थ वेस्ट का था, ये नॉर्थ ईस्ट का लॉजिक चल रहा है, पहला वाला पर्सन दूसरे के रेस्पेक्ट में। एच और क्यू में देखो क्या हो रहा है। एच और क्यू में देखेंगे तो एच जो है, एच अपना साउथ वेस्ट में आ रहा है क्यू के, एच अपना साउथ वेस्ट में आ रहा है क्यू के। अरे है। और एच जेड में क्या हो रहा है?
एच जेड में, एच जेड, ये भी एच साउथ वेस्ट में आ रहा है जेड के। और एस क्यू में क्या हो रहा है? एस क्यू में, एस भी अपना साउथ वेस्ट में आ रहा है क्यू के। यार ये क्या हो गया? ये साउथ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट, और ये भी साउथ वेस्ट। तो वी वाई को एक बार दोबारा से देखे क्या? वी तो अपना नॉर्थ वेस्ट में ही जा रहा है, कुछ समथिंग इज मिसिंग। और क्यू वी को देखे एक बार दोबारा से। क्यू वी, ये क्यू अपना नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, पहले वाले पर्सन के अकॉर्डिंग चले ना। और एच क्यू को देखो दोबारा से। एच अपना, नहीं नहीं यार, देर इज समथिंग समथिंग मिसिंग इन द क्वेश्चन। इसको एक बार छोड़ेंगे, इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे एक बार, ठीक है। देर इज समथिंग रॉन्ग इन दिस क्वेश्चन। क्योंकि ये नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और ये तीनों साउथ वेस्ट, तो कैसे डिटरमाइन होगा? डिस्टेंस के अकॉर्डिंग तो नहीं दे रखा कहीं। डिस्टेंस के अकॉर्डिंग भी कैसे हो जाएगा यार? वी और वाई के बीच ना ना ना, इसको होल्ड पे रखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, उसको होल्ड पे रखेंगे एक बार को। इस क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है एक पर्सन है, पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट जेड। एक पर्सन है, पॉइंट जेड से चलना स्टार्ट करता है टुवर्ड्स द ईस्ट, ईस्ट में जाता है जेड से। फॉर 10 मीटर, 10 मीटर के लिए जाता है। टू रीच पॉइंट एच, कहाँ पे जाता है? एच के लिए आ जाता है। वहां से वो राइट मुड़ता है, और 4 मीटर, राइट मतलब नीचे मुड़ेगा 4 मीटर इस तरीके से। टू रीच टी, किस पॉइंट पे आता है? टी पे आता है। फ्रॉम टी वो अपने राइट में मुड़ता है और 6 मीटर चलता है, राइट मतलब यहाँ पे मुड़ेगा। और 6 मीटर चल रहा है, 6 मीटर ये हो गया, ठीक है। टी से राइट मुड़ा और 6 मीटर चल के किस पे आ गया? डब्ल्यू पे आ गया। डब्ल्यू हमने यहाँ पे लिख दिया। और डब्ल्यू जो है 8 मीटर साउथ में एम के। डब्ल्यू अगर 8 मीटर साउथ में एम के, तो 4 मीटर की दूरी ये वाली हो गई, और 4 मीटर और ऊपर निकल जाएगा ये वाली। और ये कौन सा पॉइंट हो गया? पॉइंट एम हो गया, ठीक है। फ्रॉम पॉइंट एम वो वेस्ट में जाता है 4 मीटर। कितना जाता है? 4 मीटर। देखो 10 मीटर में से ये वाली दूरी 6, तो 4 मीटर जो होगी वो अपनी ये वाली बची कुछ ही होगी, ये वाली है ना। और किस पे आ जाता है? पॉइंट क्यू पे। पॉइंट क्यू पे आ गया 4 मीटर चल के। तो क्यू और जेड एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये अपना सॉल्यूशन, ये अपना डायग्राम बनेगा इस चीज का। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है डायरेक्शन ऑफ क्यू विद रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू। क्यू की डायरेक्शन क्या है डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में? तो क्यू की डायरेक्शन अगर डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में देखें, डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में क्यू कहां जा रहा है? नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है। कहां जा रहा है? क्यू अपना ये गया, डब्ल्यू अपना ये गया, तो डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में कहां जा रहा है? वो नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है, ठीक है। तो पहले का आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, नॉर्थ वेस्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। सेकंड देखेंगे, नाइन्थ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एम एंड टी। एम और टी के बीच की कम से कम दूरी क्या है? तो एम कहाँ है बच्चे? एम अपना देखो ये गया, और टी अपना कहाँ है? ये गया। एम और टी के बीच की कम से कम दूरी देखनी है। तो एम से लेके डब्ल्यू तक आऊंगा, तो पूरी की पूरी जो इसकी परपेंडिकुलर बन रही है कितनी बनी? 4 और 4 8। 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64 प्लस बेस कितना बन रहा है? बेस बन रहा है 6, 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। तो 64 और 36 100, और 100 का रूट करूंगा कितना आएगा? 10। तो मतलब 10 मीटर की दूरी आ रही है इनके बीच में, एम और टी के बीच में। तो एम और टी के बीच में अगर 10 मीटर की दूरी आ रही है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही बैठेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये गया आपके सामने। ये आप लोग होमवर्क में मुझे बताइएगा कि ये जे एन ए एस एस जी, ए तो कहीं पे था ही नहीं। ओहो, ये क्वेश्चन भी कहीं पे गलत है, गलत है। ये 10th क्वेश्चन भी गलत है, इसका छोड़ना ही पर, ठीक है। दो क्वेश्चन हम लोग छोड़ रहे हैं, गलत है, क्योंकि इसमें ऑप्शन गलत दे रखे हैं। ए डी ये सब तो है ही नहीं इसमें, ना ए है ना डी है, पता नहीं कहाँ से आ गया। इसको एक बार होल्ड पे रखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। दो क्वेश्चन छोड़ रहे हैं इसको भी। चलिए, इस पे आते हैं। तीसरे जो अपने 5 दे रखे हैं क्वेश्चन, वो है अपने नंबर सीरीज के, जो कि एग्जाम में आपको एक्सपेक्ट कर सकते हो अल्फा न्यूमेरिक में से ये क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे, देखते हैं क्या है। तीन नंबर, सॉरी 5 नंबर दे रखे हैं 3 डिजिट के, 538, 624, 428, 953 और 327। इफ ऑल द डिजिट्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर, मतलब नंबर के विद इन में ही उन डिजिट्स को डिसेंडिंग में लगा दो। डिसेंडिंग मतलब सबसे बड़ी डिजिट सबसे पहले, फिर सेकंड हाईएस्ट एंड सो ऑन। देन फ्रॉम विद इन द नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड से लगाना है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द थर्ड हाईएस्ट? थर्ड हाईएस्ट कौन सा होगा? देखो कोई भी नंबर हाईएस्ट और लोएस्ट उसकी पहली डिजिट से पता चल जाता है। ये 8 से स्टार्ट होगा, ये भी 8 से होगा, ये 9 से होगा। तो सबसे फर्स्ट हाईएस्ट तो ये हो गया, और इनसे मतलब नहीं है, क्योंकि ये 6 से स्टार्ट होगा, ये 7 से स्टार्ट होगा, मतलब नहीं है। 8 के बाद आएगा 5, और यहाँ पे 8 के बाद आएगा 4। तो सेकंड हाईएस्ट ये हो गया, और थर्ड हाईएस्ट बनेगा ये। तो अपन को कोई अरेंज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप बिना पेन चलाए कर सकते हो। 428 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो देखो, जो उसने बोला वो भी करके देख लो। 538 को अगर आप डिसेंडिंग में अरेंज करोगे, तो 853 बनेगा। 624 को करोगे 642 बनेगा, ये 842 बनेगा, ये 953 बनेगा, और ये 732 बनेगा। ये फर्स्ट हाईएस्ट है, ये सेकंड हाईएस्ट है, और ये
थर्ड हाईएस्ट है। इस तरीके से बन रहा है, तो हमने भी वही मार्क लगाया। 842 किससे बन के आया है? 428 से, वही हमने मार्क किया है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ होगा। सेकंड क्वेश्चन आप सभी के सामने ये गया, इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल द ऑड डिजिट्स एंड 1 इज एडेड टू ऑल द इवन डिजिट्स। मतलब 2 को घटा रहा है किसमें से? ऑड डिजिट में से, ऑड डिजिट में से, और 1 को ऐड करा रहा है। 1 इज एडेड टू ऑल द इवन डिजिट, इवन डिजिट में से क्या कर रहा है? 1 को ऐड करा रहा है। देन हाउ मेनी नंबर दस फॉर्म विल बी एन इवन नंबर? कितने नंबर इवन होंगे? देखो, क्वेश्चन की ना अप्रोच मैटर करती है, आप कैसे सॉल्व कर रहे हो। काफी लोग क्या करेंगे ना कि इसमें सब डिजिट में से 2 घटाएंगे फिर 1 जोड़ेंगे। यार ऐसा करना ही नहीं है ना। आपको इवन पूछा है, इवन नंबर की पहचान क्या होती है? लास्ट में 24680 आना चाहिए, वही इवन हो जाएगा। तो इसकी लास्ट डिजिट क्या है? इवन। 8, 8 में क्या करोगे? 8 एक इवन डिजिट है, तो 1 जोड़ दोगे 9 बन जाएगा, तो ये बना है 539। तो ये तो अपना क्या है? इवन नंबर नहीं बनेगा। 4 क्या है? इवन डिजिट, इवन डिजिट में 1 जोड़ना है 5 बन जाएगा, तो ये भी नहीं है। 8 में ये भी नहीं है। 3, 3 में से 2 घटाओगे 1, ये भी नहीं है। 7, 7 में से 2 घटाओगे 5, ये भी नहीं है। मतलब कोई सा भी आपका इवन नंबर नहीं बनेगा, आंसर होगा नन। क्या बनेगा? नन। यही अप्रोच होती है जो आपको दूसरों से ऊपर ले जाएगी और आप जल्दी से स्कोर कर पाओगे और ज्यादा, मतलब कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। नहीं आपको भरोसा होता तो आप करके देख लो। 5 में से 2 घटाओगे कितना बनेगा? 3, 3 में से 2 घटाओगे 1, और 8 में 1 जोड़ोगे 9, 319। क्या ये इवन नंबर है? कभी जिंदगी में नहीं बनेगा। 624 में कर लो, 6 में 1 जोड़ोगे 7, 2 में 1 जोड़ोगे 3, 4 में से, सॉरी 4 में भी 1 ऐड करोगे 5, ये भी इवन नंबर नहीं है। तो आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है, आपको इवन नंबर मांगा है, क्वेश्चन की डिमांड है इवन नंबर की। लास्ट डिजिट देख लो बस, लास्ट डिजिट में क्या ऑपरेशन करना है, कर उसको कराने दो, वो जो करा रहा है, हम अपने हिसाब से चलेंगे। क्लियर है ये बात? मतलब बढ़िया लग रही हो अप्रोच और ये ट्रिक्स वगैरह, तो जरूर सेशन को लाइक कीजिएगा। 13th क्वेश्चन आपके सामने, इफ ऑल द डिजिट्स आर एडेड विद इन द नंबर, अगर सारी डिजिट्स को नंबर के विद इन ही ऐड कर दें तो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर गिव्स द हाईएस्ट, हाईएस्ट रिजल्टेंट किसका आएगा? देख लो सबसे बड़ी बड़ी डिजिट किस नंबर में दे रखी है। मुझे 953 में दिख रहा है, एक तो मेरे हिसाब से यही होना चाहिए, क्योंकि इसकी अगर मैं जोड़ूंगा 5 और 3 8 और 8 16, 16 बनेगा। 6 और 4 10 2 12, 8 4 12 2 14, 9 और 3 12 और 5 17, और 7 3 10, 10 और 2 12। तो सबसे बड़ा जो मिल रहा है 953 में मिल रहा है रिजल्टेंट इसका, तो आंसर 953 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मतलब मैं नहीं मान सकता कि कोई इंसान इन क्वेश्चंस में एक एक मिनट दे के आ रहा है, मैं मान ही नहीं सकता। ये क्वेश्चन ना 10-10 सेकंड के क्वेश्चन है, 10 सेकंड्स के क्वेश्चन है। बस अप्रोच और मैटर करती है, अप्रोच मैटर करती है, आप कैसे उसको अटेम्प्ट कर रहे हो, किस तरीके से सॉल्व कर रहे हो। 14th क्वेश्चन पाएंगे, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर, उन नंबर का सम बताना है विच इज द सेकंड हाईएस्ट। सेकंड हाईएस्ट कौन सा? देखो ये फर्स्ट हाईएस्ट हो गया, और 9 के बाद ये सेकंड हाईएस्ट हो गया 624, 624। एंड द लोएस्ट नंबर कौन सा हो गया? 327 हो गया। 327 मतलब 6 और 3 9, और 24 और 27 कितना हो गया? 900, और 24 और 27 मतलब 24 24 48 3 51, 951 आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 951 इज द राइट आंसर। कैलकुलेशन भी मैटर करती है, कैलकुलेशन मैथ्स में काम आएगी, और जो कभी कभी यहां भी काम आ जा रहा है। ठीक है, 15वां क्वेश्चन आप सभी के सामने, इफ ऑल द नंबर्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, जितने भी नंबर दे रखे हैं सबको असेंडिंग में लगा दो। मैं नहीं लगाऊंगा, मैं नहीं लगाऊंगा, मैं अपने मन में पढ़ के चल रहा हूँ। देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज सेकंड फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से सेकंड कौन सा है? देखो असेंडिंग में लगाओगे, सबसे छोटा नंबर ये आएगा सबसे पहले, और दूसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा? 428 आ जाएगा। तो लेफ्ट से दूसरा कौन सा बनेगा? 428। आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। यार कितनी देर लगी? मुझे नहीं लगता कि 10 सेकंड में पूरे लग पाएंगे। 7-8 सेकंड का क्वेश्चन था ये। समझ में आया कैसे अटेम्प्ट करना है? अगर क्वेश्चन ऐसे मिल रहे हैं ना, और इनमें आप अगर 30-30 40-40 सेकंड दे रहे हो, तो आपकी प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं कमी है, और आपको ये सेशंस देखने बहुत जरूरी है। तो ये रहा आज के 15 क्वेश्चन का स्कोर बूस्टर सेशन। 15 में से आप लोगों ने कितना स्कोर किया कमेंट में बताइएगा, कि आप लोगों ने 15 में से कितना स्कोर किया, ये आप लोगों को बताना है। 2 क्वेश्चन गलत हो गए तो 13 में से बता देना, 13 में से कितना स्कोर किया ये बताना। अच्छा लगा हो सेशन, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं कल अपने अगले सेशन में। पजल का भी सेशन रहेगा, स्कोर बूस्टर का भी रहेगा, और यहाँ तैयारी हो जाएगी आपके 35 मार्क्स की। 4 पजल मतलब 20 नंबर, और 15 क्वेश्चन ये, तो 20 और 15 35 मार्क्स, राइट। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।